बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नए अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टुडे इज़ 5 जनवरी 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की जो है ना मार्केट कैसे रही, मार्केट की क्या पोजीशन रही, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे KC100 इंडेक्स का चार्ट जो है आप लोगों के सामने जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये आज के दिन की जो कैंडल है हमारी, जैसे ये आपको छोटी सी कैंडल नज़र आ रही है जिसका ना शेडो है और जो है शेडो तो बहुत है, बॉडी इसकी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ऊपर शेडो नहीं है, ना होने के बराबर है, और नीचे जैसे आज के दिन मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी दैट वाज 44,409 पर मार्केट आज के दिन ओपन हुई। मार्केट ने जो अपना हाई बनाया 45,438, सिर्फ तकरीबन थोड़े से पॉइंट मार्केट 5 पॉइंट यानी कि 44,409 से लेकर 38 तक मामूली से पॉइंट मार्केट ऊपर गई, और नीचे थोड़ा ज़्यादा लगाया मार्केट ने, लो लगाया था 45,241 का मार्केट ने, और क्लोज हुई मार्केट 45,407, और क्लोजिंग जो हुई अच्छी क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट 17 पॉइंट जो है मार्केट क्लोज हुई। आज के दिन के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम तकरीबन 93.943 मिलियन शेयर का कारोबार जो है वो आज के दिन KC100 इंडेक्स में जो है वो देखा गया। ये जैसे आप लोगों को कैंडल्स वगैरह जो नज़र आ रही हैं, अच्छी कैंडल्स बनी हुई है लगातार तकरीबन 28 दिसंबर से लेकर अभी तक मार्केट के अंदर जो है 4 जनवरी जो कल का दिन था तब तक जो है ना एक अच्छा ट्रेंड जा रहा था। तो हम लोग ऐसे बात भी करते होते हैं कि जब ये मार्केट ऊपर जाती है तो बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो होती है, तो एक करेक्शन थोड़ी सी इस मद में ये भी जो है ये पॉजिटिव थी मार्केट, यहाँ पर मामूली सा जो इन्होंने नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर जो है आज के दिन थोड़ी सी करेक्शन हुई, सारी बात है, ये अप ट्रेंड की करेक्शन जो है ये ड्यू है। ये आगे जो नेक्स्ट लेवल जो है मार्केट के कौन से हो सकते हैं, अगर कल के दिन मार्केट जो है जैसे ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है 45,490 और इसके अलावा ये पीछे के लेवल है, तो इंशाल्लाह जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही है इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक मार्केट तकरीबन इस रेंज से हम लोग रेंज ड्रॉ कर देते होते हैं कि जैसे ये मार्केट है इससे ऊपर जो ऊपर का लेवल कौन से, यानी ये लेवल हो सकता है ये वाला मार्केट का, एक ये लेवल है मार्केट का, और इसके अलावा जो नीचे का हम बैंड बार बार अपने वी लॉग में ड्रा करते हैं, ये इससे पिछली कैंडल का जो लो लगा हुआ है इसको भी हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये लेवल जो है हो सकता है मार्केट का, इसको ट्रेंड लाइन की मदद से हम ड्रा करते हैं। ओरिजेंटल लाइन जो है ये लेवल जैसे यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया था 44,938 का जब ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो हम मार्केट तकरीबन इस जोन में दाखिल होगी। और इसको भी अगर हम लोग किसी छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें कि अभी मार्केट जो है वो ऊपर वाला जोन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर निकल गया, उस बैंड से मार्केट ऊपर निकल गया, और इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमें बड़ा टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा, 15 मिनट को हम देखते हैं, उसमें ये हमें नज़र आएगा। ये जैसे आप देखें कि मार्केट पहले ये नीचे वाले जोन में घूम रही थी, इसको भी हम यहाँ से कोई रेक्टेंगल ड्रा करके जो ना, जैसे ये वाले जोन में मार्केट जो हम पहले काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि इस जोन से मार्केट निकल गई, अब इस जोन में दाखिल हो चुकी है ये। तो इंशाल्लाह मार्केट का आने वाले दिनों में जो ब्रेकआउट होगा, अच्छा ब्रेकआउट 45,787 का, इसके ऊपर पर जब मार्केट ट्रेड करेगी तो नेक्स्ट लेवल मार्केट के फिर आप ये वाले जोन जो है इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो लेवल होंगे मार्केट फिर इस जोन में जो है वो दाखिल हो जाएगी ये, यानी ये जोन कौन सा होगा 46,600 से लेकर 47,587 का। फिलहाल यहाँ से मार्केट चला जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये लेवल ब्रेकआउट होने की देर है, तो आप देखेंगे कि मार्केट फिर इस अगले फेज़ में, और इस अगले फेज़ के बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो चल से चल वाला काम जो है वो हो सकता है। ये था छोटा सा रिव्यू जो है मार्केट के बारे में। अब आज के दिन जो है लोकल और फॉरेन को भी हम लोग देख लेते हैं कि फ़ॉरेन और लोकल की यहाँ पर क्या पोजीशन है। आज के दिन फ़ॉरेन की तरफ से $5.74 मिलियन की बाइंग हुई है और लोकल की तरफ से सेलिंग हुई है। ये 5.74 एक अच्छा फिगर है, जिसे हम पहले 1.2, 1.3, 1.6 मिलियन डॉलर का काम देखते थे, तो आज जो है तकरीबन 5 तक ये फिगर पहुँच गया, जो एक अच्छा साइन है। तो अगर इस तरह वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में फिर हमारी मार्केट और भी बेहतर आएगी, और सारे स्टॉक सारे सेक्टर आपको चलते हुए नजर आएंगे। ये आज जो फॉरेन ने बाइंग की उनको हम लोग देख लेते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग $5.2 मिलियन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, और लोकल की तरफ से सिर्फ इंडिविजुअल ही था वाइड जिसने आज सेलिंग प्रेशर जो है ना पैनिक क्रिएट किया रखा, $4 मिलियन की सेलिंग जो है इसने की यहाँ पर। तो दोनों के बारे में हम मोटा मोटा हिसाब देख लेते हैं कि फ़ॉरेन ने अगर बाइंग की है तो किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा बाइंग हुई है, तो ये अच्छा उनका इन्वेस्टमेंट होगा। ये जैसे ये FIPI का डाटा हमारे सामने आ गया, तो फॉरेन की जो ज़्यादा बाइंग हमें नज़र आ रही है आज टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है इनकी ज़्यादा बाइंग हुई है। ये
तो अगर फ़ॉरेन ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो डेफिनेटली इसको ये हो सकता है इस वीक ये टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतर हो। आगे आने वाले दिनों में जब भी फ़ॉरेन इस सेक्टर को बेचेगा तो उसके अंदर फिर सेलिंग आएगा, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि बेहतर ही है काम ये। इसके अलावा जो है और ख़ासतौर पर आप देखेंगे आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसके अंदर फ़ॉरेन ने इतनी ज़्यादा बाइंग की है ये। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज ऑक्टोपस भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, आज टैली WTL भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, इनके अंदर भी वॉल्यूम्स अच्छे लगे आज के दिन। तो इसका मतलब ये है कि फ़ॉरेन को ये स्टॉक ज़्यादा पसंद है। ये इंडिविजुअल्स को देख लेते हैं। इंडिविजुअल ने अगर सेलिंग की तो इंडिविजुअल्स ने अपना माल किस सेक्टर के अंदर छोड़ा, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ही इंडिविजुअल ने ज़्यादा सेलिंग की। शायद इंडिविजुअल जो है वो तंग पड़ा हुआ था WTL टैली वगैरह से, तो उसने अपना माल छोड़ा होगा कि जी बेच देते हैं, किसी और में चले जाते हैं, तो फ़ॉरेन ने वो सारा माल उनका जो है वो पकड़ लिया। तो आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका भी टेक्नोलॉजी सेक्टर पर क्या असर पड़ता है। फ़ॉरेन की बाइंग से आने वाले जो वीक होगा या ये जो 2-4 दिन रह गए हैं, कल और परसों का दिन रह गया है, इससे जो है वो क्या फ़र्क पड़ सकता है ये। इसके अलावा जो है यहाँ पर भी हम छोटा मोटा हिसाब किताब कर लेते हैं। आज मार्केट जैसे 45,407 पर क्लोज हुई। इसके अलावा नीचे यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम लीडर्स में कौन से स्टॉक थे आज के दिन। तकरीबन WTL टॉप 75 मिलियन के साथ हमें जो है वो 75.5 मिलियन के साथ ऑलमोस्ट ये टॉप में आज नज़र आया। इसके अलावा जो है यूनिटी का राइट शेयर भी, इसने भी वॉल्यूम में आज बेहतर इजाफा हुआ, जो है ना 66.8 मिलियन का इसके अंदर भी काम हुआ। टैली जो है जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन दो IT के सेक्टर में, इस IT में जो है ये दो स्टॉक के अंदर अच्छा काम हमें देखा गया। ये तो फॉरेन का इंटरेस्ट जो है इन दोनों स्टॉक में कुछ ज़्यादा है, तो ये भी जो है सोचने वाली बात है ये। इसके अलावा FNEL के अंदर हमें बाइंग नज़र आई, जो है ना ये वॉल्यूम नज़र आया। TRG के अंदर, तो TRG के अंदर भी वॉल्यूम था, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स का TRG के अंदर भी इंटरेस्ट, ये आप देख लें। WGL, इसके अलावा यूनिटी, इनके अंदर भी हमें आज ये वॉल्यूम लीडर्स में ही नज़र आए। टॉप एडवांसेस और टॉप ये इतने अच्छे खासे स्टॉक नहीं है, ये मोटे मोटे ही जो है ना ये जैसे कोई पॉपुलर नहीं है, ये थोड़े से डल किस्म के स्टॉक होते हैं ये। PSX की अनाउंसमेंट नोटिस वगैरह में देख लेते हैं कि नोटिस जो है आज PSX ने किस किस को जो है वो नोटिस दिए। ये जैसे जो है वो लॉस ऑफ शेयर, या किसी के शेयर लॉस हो चुके होंगे उसने अप्लाई किया होगा। ट्रेडिंग जो है स्कूक एनर्जी के जो सिनर्गिको के कुछ स्कूक बॉन्ड उनकी सस्पेंशन हुई है। फिर इसके अलावा जो है कुछ ख़ास खबर देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर ऑफ द कंपनीज, ये लाजमी देखा करें कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर जो है वो सस्पेंड हो गए ये। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती होती है नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो वो लिस्ट देख लेते हैं कि में कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनके शेयर जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं ये। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आया हमारे पास मांडवी वाला जो है ना मौसर प्लास्टिक को इंडस्ट्री का स्टॉक है ये। और इसके अलावा जो है निराला MSR फूड लिमिटेड, तो ये आगे ऑब्जेक्शन भी लगी हुई है कि ये क्यों उन्होंने, ये कोई पॉपुलर कंपनी नहीं है, इसलिए हमें इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मोटी मोटी खबरें हैं, काफ़ी नोटिस वगैरह हैं लॉस ऑफ शेयर के, तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। कंपनी अनाउंसमेंट में देख लेते हैं कि कंपनीज की तरफ से अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट आई हुई है तो वो हम लोग उसको देख लेते हैं। ये आज की जो कंपनी अनाउंसमेंट में खबर है, जैसे क्लोवर की बोर्ड मीटिंग है, जिल की बोर्ड मीटिंग है, जिलेट की प्रोग्रेस रिपोर्ट इन्होंने राइट इशू की, तहूर लिमिटेड की सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स की जो है इसकी भी खबर है। व्हीलर ट्रैक्टर की जो है कोई डायरेक्टर से शेयर लिए बेचे होंगे। एवियन का भी इसी तरह की खबर है ये। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, मुगल, फिर फरान शुगर, हबीब, दीवान, सिमन, इनको नोटिस ऑफ ऑर्डनरी शेयर सिनर्गिको को इनके डायरेक्टर से कोई शेयर लिए बेचे। दीवान शुगर, टैली कार्ड की खबर आज आ रही थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने जो है ना आप लोगों के साथ जो है जो मेरे साथ जुड़े हुए मेंबर वगैरह वो आपके साथ शेयर की थी। शायद ये वजह थी कि आज टैली कार्ड जो है ना ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये। तो बहरहाल जो है ना इसको आप लोगों ने देख लेना भी, ये प्रोसेसिंग में जो है वो थोड़ा टाइम लगा रहा है, इसको जो है फिर हम लोग देख लेते हैं अगर ये बाद में ओपन हो जाता है ये। फ़िलहाल जो है हम लोग आ जाते हैं कि न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। आज के दिन कौन सी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट होती नहीं। सबसे पहले जो है हमारे सामने जो मोटी मोटी न्यूज़ हैं जिनमें ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक न्यूज़ होती है हमारी। FATF आस्क फॉर डिटेल ऑन बिजनेस पर्सन यूजिंग फेक CNIC। जी आपके जो FATF की वजह से जो पाकिस्तान का मामला लटका हुआ है ग्रे से वाइट वाला जो है, तो उन्होंने मजीद कहा हुआ है कि जो बिज़नेस पर्सन है उनके जो टैक्स जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, कुछ ने अपने फेक ID वगैरह दिए हुए CNIC, तो उसको चेक किया जाए, वो भी क्लियर किया जाए। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है ये। अभी भी FATF के रोले जो है वो हमारे लिए ख़त्म नहीं हो रही है। For new asset to be added to the Sukuk structure, 400 billion borrowing from IB sector,
तो जी बिल्कुल स्कूक बॉन्ड वगैरह जो है वो आपके पास जो है वो आ रहे हैं, तो ये बेहतर पॉजिटिव न्यूज़ आई है। टू IPP सर पेमेंट नोटिस टू गवर्नमेंट, जो ना ये कोई ख़ास खबर नहीं है। स्टेट बैंक रिलीजेस क्वार्टरली कंपेंडियम बैंकिंग सेक्टर एसेट सर्ज टू 28.79 ट्रिलियन टू Q3 21 का जो था ये जो है ना अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर की वजह से, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर ही है ये। इसके अलावा 44,001, इसको ये भी कोई ख़ास खबर नहीं नज़र आ रही। कह रहे हैं जी GST ऑन पोल जो है ना इस पर ये इंक्रीज़ लग रहा है, ये जो है ना पाक ऑयल से रिलेटेड जो है ना ये ऑयल से रिलेटेड जो GST बढ़ा रहे हैं उनकी प्रोडक्ट्स पर, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है ये। फिर इसके अलावा कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ है नेपरा अलाउ के इलेक्ट्रिक टू रिकवर 1.9 बिलियन जो है ना रुपीस के इलेक्ट्रिक जो है वो अपना लॉस पूरा करेगा अपने यूनिट प्राइस को बढ़ाकर, ठीक है 1.075 पर यूनिट जो है वो इनको इंक्रीज़ कर रही है। इसके अलावा जो है कुछ और ख़बर जो है वो भी देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ख़बर है नेगेटिव। ऑटो पार्ट वेंडर्स सी स्क्वीज प्रॉफिट, यानी इनके जो प्रॉफिट में कमी आई है तकरीबन 10 to 15% जो है ना इनके कुछ प्लांट शट डाउन हुए जिसकी वजह से थोड़ी सी इनके प्रॉफिट में कमी आई है। ये अल शही लॉन्चेस शेफ़ वन होगा, ये शेफ़ वन जो है इन्होंने लॉन्च किया शेफ़ वन के नाम से। पहले मीट वन इस तरह की इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो चल रही है मार्केट में, शेफ़ वन उन्होंने लॉन्च किया, तो अल शहीर की ये एक अच्छी खबर जो है मार्केट के अंदर जो है वो रोटेट करी है। तो ये सारी न्यूज़ जो होंगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपने उसको जो है वो अपना देख लेना है। आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात ये कि जो मेरे कोर्सेज़ वगैरह हैं वो तकरीबन लॉन्च हो चुके हैं। एप्लीकेशन आलमोस्ट जो इसका पहला वर्जन है वो हमारे पास तो आ चुका है, अपने मेंबर के साथ मैंने उसको शेयर किया, जिसमें बहुत ज़बरदस्त मटेरियल जो है कोर्सेज़ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रखा गया। जो हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि कोर्सेज़ जो है सीखना जो है स्टॉक मार्केट को वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बगैर सीखे हुए कोई भी आप बिज़नेस करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ हर बिज़नेस चाहे रेडी से लेकर बड़ा प्लाजा भी बना लें, तो सीखे बगैर कोई भी बिज़नेस आप करेंगे तो वो लॉस उठाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी हमारी बदकिस्मती यही है कि हम बगैर सीखे इस कारोबार के अंदर आ जाते हैं और फिर जब सीखा नहीं होता तो फिर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और ब्लेम जो है वो माफिया को और सट्टेबाजों को लगा देते हैं और अपनी इस गलती को महसूस नहीं करते कि हमने इसको सीखा कितना। तो जो मेरे कोर्सेज़ है ख़ासतौर पर बेसिक और मीडियम फ़िलहाल बिल्कुल डिस्काउंट रेट पर जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी प्रीमियम पैकेज चल रहा है लिमिटेड ऑफ़र के साथ जो है ना, इसमें ठीक ठाक जो है वो डिस्काउंट किया हुआ है। तो आप में से हर वो मेंबर जो है या जो मुझे देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अगर मुझे कोर्स वगैरह अगर आपने करना है तो वैसे प्ले स्टोर में 1-2 दिन में मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो उससे पहले अगर आप लोग जो है ना टेस्टिंग एप्लीकेशन में करना चाहते हैं एंड्रॉयड यूज़र ओनली, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के वीलॉग के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।